नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कादरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तिथि क्या होती है। हमने अक्सर सुना है कि शुक्ल पक्ष की ये तिथि चल रही है, चतुर्थी चल रही है, इस दिन दिवाली होती है तो ये तिथि होती है। पूर्णिमा क्या होता है, अमावस क्या होता है। एक्चुअल में कई बार हमारे पास कन्फ्यूजन होती है कि हम कुंडली से कैसे देखें कि अमावस क्या होता है, पूर्णिमा कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें कि हम कुंडली से कैसे देख सकते हैं तिथि क्या है, या हम कुंडली से कैसे हमारे तिथि का वो कैलेंडर का जो पंचांग होता है, पंचांग को हम हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, इस पंचांग का रोल क्या है, हमारी एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि कई बार देखा है हमने। एक बार मेरे पास भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या क्या था कि बच्चे का जो जन्म हुआ है वो 15 तारीख रात को 1 बजे पैदा हुआ है रात के, तो वो कहेंगे 15 तारीख को ही 1 बजे पैदा हुआ है, हम उसको 16 तारीख नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि तिथि स्टार्ट होती है मॉर्निंग से। क्या ये सही है? कैलकुलेशन के अंदर क्या ये सही आएगा? इसी बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि तिथि होती क्या है और कैसे हम तिथि को समझ सकते हैं। तो चलिए सीधा टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, उससे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर तरीके से समझा पाऊंगा। ये कुंडली आप देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए कुंडली। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, इस कुंडली के अंदर सन और मून इकट्ठे हैं। सन और मून इकट्ठे हैं। अब ये जो सन और मून इकट्ठे हैं, इस इकट्ठे को बोलेंगे हम अमावस। क्योंकि जब सन और मून इकट्ठे होते हैं तो ये होती है अमावस। इसको अगर हम इस डायग्राम से भी देखें तो ऐसा होता है कि ये हो गया सन, ये सन है और ये मून है। ये देखिए, ये सन है, ये सन है और ये मून है, और ये आ गई अर्थ। जब भी सन और मून, अर्थ मतलब मून जब सन और अर्थ के बीच में आएगा तो यहाँ पे जो होगा हमारे को ब्लैक शेडो दिखती है। अब यहाँ पे जो हमारे को ब्लैक शेडो दिखती है, ये ब्लैक शेडो जो होती है ये अमावस होती है। कि यानी सन और मून इकट्ठे आ गए और अर्थ साइड पे हो गई। सन और मून जो है वो अर्थ के बीच में आ गए, मतलब मून सन और अर्थ के बीच में आ गया। तो ये वाले हिस्से पे हमें अंधेरा दिखेगा, क्योंकि यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगी सन की, ये रिफ्लेक्शन वापस जाएगी सन की, तो यहाँ पे पिछले हिस्से में मून के अंधेरा होगा जो हमें दिखेगा, तो हम इसको अमावस कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सन और मून इकट्ठे हो गए। ठीक है, सन एक राशि के अंदर तकरीबन 1 महीना रहता है। अब सन एक राशि के अंदर 1 महीना रहेगा तो सन की मूवमेंट नहीं होगी, सन की मूवमेंट सिर्फ 1 डिग्री होगी। ठीक है, ये एक बॉक्स जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। अब ध्यान से, सन अगर 1 डिग्री मूव करेगा, सन इधर मूव करेगा। अब मून जो होता है, वो मून की जो ट्रांजिट होता है वो होता है 12 डिग्री की मूवमेंट होती है। ठीक है, तकरीबन एक दिन में वो 13 डिग्री 20 मिनट घूमता है। एक दिन में वो 13 डिग्री 20 मिनट चलता है। ठीक है, जब वो 12 डिग्री आगे चलेगा तो एक तिथि चेंज होगी। जैसे ही वो 12 डिग्री आगे चलेगा, एक तिथि मूव होगी। अब ये आगे चला, एक तिथि मूव हो गई, यानी प्रथमा हो गई। अब यहां से प्रथमा हो गई, अब वो दूसरी दोबारा 24 डिग्री चलेगा, 12 डिग्री और चलेगा तो वो द्वितीया हो गई। प्रथमा हो गई, फिर द्वितीया हो गई, फिर वो 12 डिग्री आगे चलेगा, वो तृतीया हो गई। इस तरह करते करते वो 14 दिन आगे चलेगा। जब वो 15वां दिन आएगा जो उसके अंदर, वो हो जाएगा पूर्णिमा। अब वो ऐसे चलते 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 वो यहां से आ जाएगा बिल्कुल सन के सामने, ऑपोजिट 180 डिग्री पे। आप देखेंगे ना, 12 डिग्री अगर एक दिन में चलता है तो 15 इंटू 12 ये हो गया ऑटोमेटिकली 180 डिग्री। तो ये बिल्कुल सन के ऑपोजिट आ जाएगा मून। अब वो सन के बिल्कुल ऑपोजिट आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, कुंडली में बिल्कुल ऑपोजिट आ गया, यानी जो मून है वो यहां से इस डायग्राम में चल के यहां से यहां आ गया मून। अब यहां आ गया तो इसका मतलब यहां पे होगी पूर्णिमा। यहां पे जो हमें रिफ्लेक्शन दिख रही है वो दिख रही है पूर्णिमा, यानी फुल मून जिसे हम कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहां से वो जो चला 12 डिग्री रोज का चलना एक रोज का मतलब एक तिथि का, हम एक तिथि को मानते हैं इसमें पर डे। ये जो इंडियन कैलेंडर होता है वो तिथि के हिसाब से चलता है, वो तिथि 12 डिग्री की होती है। तो वो एक तिथि चलेगा तो वो 12 डिग्री होगी, फिर दोबारा वो 12 डिग्री चलेगा तो दूसरी तिथि होगी। इस तरीके से वो 14 तिथियां चलता है, और वो 15वीं तिथि होती है वो आके जाती है हमारी पूर्णिमा। अच्छा, ये जो जीरो से मतलब जब मून 0 डिग्री है और सन 0 डिग्री है, दोनों एक साथ हैं,
जब ये 0 डिग्री से 180 डिग्री का सफर जो होता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री का सफर जो पूर्णिमा की तरफ होता है, इसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। इसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। इसका ये मतलब होता है कि ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। मून का, इसको न्यू मून भी कहते हैं, इसको हम न्यू मून भी कहते हैं। न्यू मून का मतलब होगा कि नया मून का जन्म हो रहा है। तो ये मून थोड़ा 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 बढ़ता जाता है। बढ़ने का मतलब हमें दिखता है थोड़ा सा, मून वही होता है, मगर हमारी विजिबिलिटी जब थोड़ी 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 बढ़ती जाती है तो वो कुंडली में ऐसे ट्रैवल करता है। तो इसका ये मतलब हो गया, अगर किसी भी कुंडली में मान लीजिए सन और मून इकट्ठे हैं, चाहे वो यहाँ बैठे हैं, चाहे सन और मून यहाँ इकट्ठे हैं, अगर सन और मून इकट्ठे हैं तो इसका मतलब हो गया वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो हुआ है अमावस वाले दिन। ये हमें क्लियर है कि अमावस वाले दिन हुआ है। अब उसके बाद अगर वो उसकी मूवमेंट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, अगर उसकी मूवमेंट हो रही है और वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते, मान लीजिए वो सेंटर में आ गए इसके यहाँ पे, तो इसका मतलब हाफ मून है, इसका मतलब हाफ मून है। और वो उसके बिल्कुल सामने आ जाता है, सन और मून बिल्कुल आमने सामने, तो इसका मतलब वो बच्चा जो है वो पूर्णिमा वाले दिन पैदा हुआ है, फुल मून वाले दिन। अब फुल मून से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा वापस सन के पास। अब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा वापस सन के पास। अब वो 12 डिग्री की जो मूवमेंट होती है वो आएगी फिर से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, 12-12 डिग्री के डिफरेंस आएंगे। अब वो जो 12-12 डिग्री के डिफरेंस आएंगे उसको हम बोलेंगे कृष्ण पक्ष। कि अब ये जो मून है वो डेप्रिसिट की तरफ है, अब नीचे डाउन की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है मून। तो मून फुल से जो हो रहा है वो माइनस में थोड़ा 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 कम हो ही जा रहा है, मतलब हर तिथि पे थोड़ा कम होगा, हर तिथि पे थोड़ा कम होगा। इस तरह से प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तो ऐसे करते करते तिथियां बढ़ती जाएंगी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर उसके बाद जो आ जाएगा फिर आ जाएगा अमावस। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो वो हो गया अमावस। कुंडली में हम ऐसे देख सकते हैं कि बच्चा अमावस पे पैदा हुआ है, बच्चा हाफ मून पे पैदा हुआ है, कौन सी तिथि में पैदा हुआ है, इससे हम तिथि का एनालाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं उस सवाल के ऊपर कि बच्चा अगर पैदा हुआ है रात को 1 बजे, तो क्या वो पुराना बर्थ टाइम लेंगे, पुरानी बर्थ डेट लेंगे या उसकी नई तिथि लेंगे? क्योंकि कई लोग होता क्या है, मैंने आपको बताया ना, वो 15 तारीख रात को 1 बजे बच्चा पैदा हुआ है, तो वो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ होते हैं वो 15 तारीख की बनाते हैं, वो 16 तारीख की नहीं बनाएंगे। और वो कन्फ्यूजन्स रहते हैं क्योंकि कई लोग, आपको पता है एस्ट्रोलॉजी लाइन के अंदर बहुत ये क्वेश्चंस हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं होता, तिथि ऐसी होती है, तिथि वैसी होती है। तो ये बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि तिथि होती क्या है। आपने ये समझा। अब तिथि की मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा। तिथि जो होती है वो सुबह मतलब जब बार बार मुँह से 5:30 निकल रहा है क्योंकि सूर्योदय का जो टाइम होता है वो 5:30 के आसपास होता है। तो जो भी सूर्योदय के टाइम पे तिथि होगी उस तिथि को पूरा दिन माना जाता है। अगर हम तिथि कैलकुलेट करेंगे तो, अगर हम तिथि कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो भी तिथि सूर्योदय के टाइम पे होगी, मान लीजिए सूर्योदय के टाइम पे एकादशी है, तो वो पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद तिथि कभी मान लीजिए 8 बजे चेंज होती है, 10 बजे चेंज होती है, तिथि मून के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, जो डेट होता है वो हमारा कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चेंज होता है। तो होता क्या है कि जब हम तिथि के हिसाब से चलते हैं, तिथि जब 8 बजे चेंज हुई तो उस दिन में क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे द्वितीय तिथि चल रही है सुबह सूर्योदय के टाइम पे, तो वो द्वितीय वाला दिन कहलाया जाएगा। 9 बजे तिथि एक चेंज हो गई, तृतीया हो गई। उसके बाद रात को 11-12 बजे भी तिथि चेंज हो गई। अगर रात को 11-12 बजे भी तिथि चेंज हो गई तो इसका ये मतलब हो गया अगले दिन जो तिथि होगी वो कहलाई जाएगी चतुर्थी, क्योंकि तृतीया आ गई सुबह 9 बजे और उसके बाद आ गई रात को 12 बजे, फिर तिथि चेंज हो गई। तो ये तिथि का गैप आ सकता है, तिथि का गैप आ सकता है। तो हम तिथि के हिसाब से इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमने कुंडली बनानी है सॉफ्टवेयर के हिसाब से, हाथ से कुंडली नहीं बनती है। तो वो तिथि हम लेंगे, तिथि की कंफ्यूजन्स रहेंगी, फिर आपको तिथि के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर आपके जो सॉफ्टवेयर होंगे वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर होता है कि इसी वजह से होता है कि त्योहारों के अंदर, जब भी हम त्योहारों के अंदर, जब हम दिवाली या हम कोई त्यौहार मनाते हैं तो उसके अंदर तिथि बदल जाती है। तो वो इसलिए कहा जाता है कि आपका ये वाला जो मान लीजिए रक्षाबंधन का मुहूर्त है सुबह 12 बजे तक है, क्योंकि 12 बजे के बाद तिथि बदल रही है, इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि दिन में 2-2 तिथियाँ होती हैं, तो वो 2-2 तिथियों के हिसाब से वो त्यौहार डबल मनाए जाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं।
ये वजह होती है तिथि का कि तिथि कब चेंज होती है और तिथि कब चेंज नहीं होती है। तो ये जो शुक्ल पक्ष और जो कृष्ण पक्ष मैंने आपको बताया, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, शायद अगर कहीं कंफ्यूजन रह गई हो तो। जब भी फुल मून, जैसे मैंने बताया अमावस से हम स्टार्ट करते हैं, अमावस से लेके पूर्णिमा तक जो भी पीरियड होता है 15 दिन का, वो 15 दिन के अंदर जो तिथियां चेंज होती हैं उसको हम शुक्ल पक्ष के अंदर कहेंगे। उसको पॉजिटिव माना जाता है कि पॉजिटिव मून है, मून का नया जन्म हो रहा है और मून पूरा फुल मून होने तक, मतलब जिसे हम कहते हैं कि फल एक शुरू हो रहा है और वो पक रहा है, तो वो फल पूरा पक गया, अब उसके बाद वो माइनस की तरफ जा रहा है, तो इसलिए कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरे की तरफ जा रहा है। तो कृष्ण पक्ष इसलिए भी कहा गया था क्योंकि कृष्ण जी के रंग से इसको कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं इसको वर्ड नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, इसको कहीं ना कहीं हम कोरिलेट कर रहे थे, कोरिलेट कराया था, इसलिए इसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है कि कृष्ण का पक्ष, कि इस पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा गया है। तो ये था तिथि के ऊपर कि तिथि इस तरीके से, ये तिथि होती हैं 14 तिथियां होती हैं, 14 तिथियां होती हैं, बस पक्ष बदले जाते हैं, ठीक है। 14 तिथियां होती हैं, पक्ष बदले जाते हैं, पक्ष होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष, तो उस हिसाब से पूरे 30 दिन हो जाते हैं, तो कैलेंडर सेम आ जाता है। तो तिथि के बारे में यही इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ, पंचांग के अगली एपिसोड के अंदर, कि जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे नक्षत्र से हम ये चेक कर सकते हैं कि आपकी दशाएं शुरू होती हैं, क्योंकि नक्षत्र, मून किस नक्षत्र में है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी दशा शुरू होगी। दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।